प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2 देख क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट एक्स इज ऑब्टेन आफ्टर इट पास थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस ए बी एंड सी। भरे के प्रोडक्ट एक्स हम लोग बना रहे हैं, वो 3 अलग अलग प्रोसेस से जाती है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। क्या बोला हुआ है, 1000 यूनिट आर इंट्रोड्यूस इन द बिगिनिंग एट द कॉस्ट ऑफ ₹3 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। स्टार्टिंग के अंदर हम लोगों ने क्या करा, 1000 यूनिट को इंट्रोड्यूस किया, क्या भाव से, ₹3 के हिसाब से, बराबर है। और नीचे भी सब तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर से तेरे को क्या बनाना है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, ने एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है। 4 चाहे तेरे को बनाने। अच्छा, प्रोसेस ए कितनी, 3 प्रोसेस है, तो हम लोग कौन से टेबल बनाएंगे, तो भाई प्रोसेस ए का टेबल बनेगा, प्रोसेस बी का टेबल बनेगा, प्रोसेस सी का टेबल बनेगा, उसके साथ बोला नॉर्मल लॉस, बोला तो नॉर्मल लॉस का टेबल बनाएंगे, फिर बोला एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस का टेबल बनाएंगे, फिर बोला एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन का टेबल बनाएंगे। बड़े एक क्वेश्चन के अंदर सब चीज तेरी कवर होगी। देख क्या दिया है ऊपर, देख सुनिए ध्यान से, हम एक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो पहले प्रोसेस ए में जाएगी, फिर प्रोसेस बी में जाएगी, फिर प्रोसेस सी में जाएगी, तो जाके क्या होगा, माल तेरा रेडी होगा। बड़े स्टार्टिंग की फर्स्ट नंबर की लाइन में क्या बोला हुआ है, 1000 यूनिट हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया, क्या भाव से, ₹3 के भाव से तुम इंट्रोड्यूस करोगे, मतलब प्रोसेस जो पहले नंबर की प्रोसेस होगी वहाँ इंट्रोड्यूस होगा। सर बड़ी, तो तेरी पहले नंबर की प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ए का। अच्छा, टेबल बनेगा तेरा कैसा, पर्टिकुलर बनेगा, यूनिट बनेगा, बराबर है, रुपीस बनेगा। तुम चाहो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कॉलम बना सकते हो बीच के अंदर, कौन सा वाला, यूनिट, फिर आएगा पर यूनिट न रुपीस आओ। चाहे बड़ी, जब तुम्हारे को सम्स काउंट करवाया था वह टाइम पे यूनिट पर यूनिट रुपीस वाला काउंट करवाया था, बीच में पर यूनिट वाला भी अपने क्या करने का, रख देने का। बर देख स्टार्टिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए कितने यूनिट, 1000 यूनिट 3 के भाव से, तो देख डेबिट साइड पे लिख दिया, बराबर 1000 यूनिट 3 के भाव से, 3000 रुपये लिखे, बराबर है। सारी बड़ी पता चल रहा है ना। आगे देख, देख आप तुम्हारे को सीधा सिंपल याद रखने का, जितनी भी चीज आएगी ना सब तेरी डेबिट पे जाएंगी, खाली स्क्रैप होवे तो क्रेडिट पे जावे, या कोई भी जात का लॉस होवे वो क्रेडिट पे जावे ना क्लोजिंग क्रेडिट पे जावे। कौन सी चीज क्रेडिट पे जाएगी, स्क्रैप, लॉस न क्लोजिंग, सही है। बराबर, बाकी का जितना भी है सब वो सब चीज तेरे खर्चे, ये खर्चे हमेशा क्या हुए, डेबिट हुए, इसके लिए सब चीज़ों को हम लोग लिखेंगे का जो डेबिट पे लिखेगा। पहले नंबर का लिख दिया, बराबर 3000 आया, टिक कर दे जाइएगा। आगे देख क्या बोला हुआ है, तो देख आगे तेरे को बोला है सन्नी मटीरियल का, डायरेक्ट वेजिस का, बराबर है। 2 चीज तेरे को दिएगी, कितने रुपए है, 2600, 2000 है प्रोसेस ए के लिए, तो देख प्रोसेस ए में लिख दूंगा सन्नी मटीरियल 2600, डायरेक्ट वेजेस कितने लिख दूंगा, 2000। देख उसी तरीके से प्रोडक्ट बी के बारे में भी बोला है, प्रोसेस बी के बारे में बोला है, प्रोसेस सी के बारे में बोला है, 1980 3000 है का देख प्रोसेस बी में, तो देख हम लोग प्रोसेस बी पहले नंबर की लाइन छोड़ देने की, बराबर वहाँ बाजू 1980 ने 3000 लिख दूंगा, लिखेला है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जो चीज़ मिलती जाए उसको टिक करते जाओ, जिसकी एंट्री तुमने करी ना टिक करो। सेम उसी तरीके से प्रोसेस नंबर सी के अंदर 2962 एंड 4000 क्या करूंगा, पहले नंबर की लाइन छोड़ के 2962 एंड 4000 लिख दूंगा। ओवर, पता चला। देख इसके बाद तेरे को क्या दिया जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज तेरे को दिया है 5%, बराबर है। इसका मतलब तुम जितना इंट्रोड्यूस करवाओगे उसके 5% क्या होगा, प्रोसेस ए में नुकसान होगा, प्रोसेस बी के अंदर 10% नुकसान होगा, प्रोसेस नंबर सी में 15% नुकसान होगा। अच्छा, ये जो नुकसान होगा उसको अगर हम लोग स्क्रैप के अंदर बेचते हैं तो 1 यूनिट के 2 रुपये, 4 रुपये ने 5 रुपये हमारे को मिलेंगे, सही है। ने एक्चुअल आउटपुट 950 यूनिट हुआ, 840 यूनिट हुआ, ने 750 यूनिट हुआ, बस ये तेरे को दिया है, ये तेरे को लास्ट में काम लगेगा। पहले हम लोग क्वेश्चन नीचे पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवर एट 100% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजिस के 100% प्रोडक्शन ओवरहेड है। तो डायरेक्ट वेजिस कितना दिया है क्वेश्चन में, तो प्रोसेस ए का 2000, बी का 3000, सी का 4000। अब इन्हों के 100% निकालेंगे तो 2000, 3000, 4000 रहेगा ना,
तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड बोल देंगे। देख लिखा हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड, एक आ रहा है 2000 प्रोसेस ए में, प्रोसेस बी में 3000 ने, प्रोसेस नंबर सी के अंदर 4000 है। पढ़ी समझ, ठीक करते जाइए जो चीज मिलती जाए, पता चला ना। देख अब हम लोग देखते हैं भाई, यहां तक में कुछ डाउट है? देख सब एंट्री हो गई, टिक वगैरह करा है। अब देख अपन को क्या दिया आएगा क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज कितना आएगा, 5% है। अगर हम लोग उसको भंगार में बेचते हैं तो अपनों क्या होगा, 1 यूनिट के 2 रुपए मिलेंगे। अच्छा, प्रोसेस नंबर 1 के अंदर अपन ने कितने यूनिट को इंट्रोड्यूस करा, 1000 यूनिट को इंट्रोड्यूस किया, तो 1000 यूनिट के 5%, 50 का नुकसान हुआ। अच्छा, एक को बेचता तो 2 रुपए मिलता है, तब 50 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 100 रुपए मिलेंगे। पढ़ी समझ, पता सही है ना, पता चला ना 100 रुपए कहाँ से आए। अच्छा, हजू नीचे दिया देख एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना दिया है, 900 ने। तो देख हम लोग क्या लिख देंगे, यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। देख प्रोसेस ए में सी प्रोसेस बी में ट्रांसफर करना है ना, वहां क्या लिख देंगे, 950 लिख देंगे। बाजू की अमाउंट अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि अपन को क्या दिया है, खाली 950 दिया है। देख अब सुनियो ध्यान से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अच्छा ये लोग ने देख नीचे वर्किंग भी तेरे को दिया है, पर देख अपने करने का क्या, सबसे पहले जो तुम लोग ने टिक करा उसकी बात कर रहा हूँ। देख यहाँ पे प्रोसेस ए के अंदर यूनिट डेबिट साइड पे कितना आएगा, 1000 है। अच्छा, क्रेडिट पे जो तुमने स्क्रैप पे बेचा वो कितना था, 50, तो 1000 में से 50 जावे तो कितना हुआ, 950 हुआ ना, 950 हुआ कि नहीं हुआ, बराबर है। तो देख नीचे वर्किंग नंबर 1 के अंदर लिखा है ना, 1000 था, 5% नुकसान कितना हुआ, 50 हुआ, तो नॉर्मल आउटपुट कितना हुआ, 900 ने 50 हुआ। अच्छा, तुम्हारा क्लोजिंग भी कितना दिया है क्वेश्चन में, 950। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से 950 यूनिट होने चाहिए, न हुए भी कितने गए, 950, मतलब नुकसान भी नहीं हुआ, फायदा भी। अब हम लोग करेंगे क्या, तो ध्यान से सुनिए, प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड जो रुपीस वाला है ना, रुपीस वाला, वहां पे तुमने किसको किसको टिक करा है अभी तक, वो सबका प्लस कर दिया। 3000 को टिक हुआ, 2600 हुआ, 2000 हुआ, 2000 हुआ, ये सब वो सबका टोटल करते कितना आता है, 9600 आता है। कितना आता है, 9600। अच्छा, सामने की साइड पे कितना है, खाली 100 रुपया टिक करा, उसमें 100 रुपये है ना सामने, तो 9600 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो कितना आएगा, 9500 आएगा। कितना आएगा, 9500 आएगा ना। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं 9500 को डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, ध्यान से सुनिए। इंट्रोड्यूस कितना करा, 1000, 1000 में से नॉर्मल लॉस कितना था, 50, 1000 में से 50 गए तो कितने बचे, 900, 950 से डिवाइड करूंगा। मैं कौन से 950 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो भाई इंट्रोड्यूस के 1000, उसमें से नॉर्मल लॉस के 50 को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बराबर है। उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पता चला कितना आंसर आएगा, 10 आएगा। भाई मैंने कौन से 950 से डिवाइड करे, यहाँ तेरे पास 2 950 है क्या, एक ऑलरेडी तेरे को क्वेश्चन के अंदर 950 दे दिया है कि प्रोसेस नंबर 1 के कितने है, 950 है भाई, ने दूसरा 950 हम ढूंढ के लेके आए। हम कौन सा ढूंढ के लेके आए, तो भाई 1000 इंट्रोड्यूस करा, 50 का क्या है, नॉर्मल नुकसान है, तो 950 है। हम जो 950 ढूंढ के आए, मैं क्या करूंगा, उससे डिवाइड करूँ, चाहे बड़ी। तो पर यूनिट कितना आया, 10 रुपये आया, पर यूनिट कितना आया, 10 रुपये। देख 950 यूनिट के तेरे क्लोजिंग कितना है, ट्रांसफर टू प्रोसेस, ट्रांसफर टू प्रोसेस भी कितना आएगा, 950 है, 950 इंटू 10, 9500 आएगा। अच्छा, ये ट्रांसफर टू प्रोसेस भी इसके जो 950 है वो कहाँ से आप लोग ने लिखे, ये ऊपर क्वेश्चन में है ना, वो वाले लिखा है। देख पूरा डाउट सोल्व हो जाएगा, प्रोसेस बी पे जाएंगे ना तो पूरा डाउट सोल्व होगा। अच्छा, 950 से 9500 जो है, जो प्रोसेस नंबर ए के अंदर से हम लोगों ने ट्रांसफर करा, उसको हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोसेस नंबर बी में शुरुआत में एक लाइन छोड़ी ना प्रोना,
चाहे बड़ी ना, वहाँ लिख दूंगा 950 9500, चाहे बड़ी ना, पता चला। अच्छा, प्रोसेस नंबर बी, वहाँ पे अपने पास क्या क्या अवेलेबल है, तो 9500 पे ठीक हो चुका है, 1980 पे भी ठीक हो चुका है, 3000 पे भी ठीक हो चुका है, ने 3000 के ऊपर भी ठीक हो चुका है। अच्छा, प्रोसेस बी, क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। परसेंटेज ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज कितना है, 10% है। उसको स्क्रैप में बेचूंगा तो कितने रुपए मिलेंगे, 4 रुपए मिलेंगे। अच्छा, प्रोसेस बी में मैंने इंट्रोड्यूस कितना करवाया, 950 यूनिट का करवाया, तो 900 ने 50 के 10% करूंगा तो 95 आएगा। बरे एक को स्क्रैप में बेचूंगा तो कितने रुपए मिलेंगे, 4 रुपए मिलेंगे, तो 95 इंटू 4 करूंगा तो कितना आएगा, 380 आएगा। कितना आएगा, 380। आप ध्यान से सुनिए, देख ऊपर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट प्रोसेस नंबर बी का कितना बोला है, 840। जैसे इसके पहले प्रोसेस नंबर ए का 950 बोला था ना, तो आपने क्या लिख दिया था कि यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी 950। अभी प्रोसेस बी में कितना बोला है, 840, तो मैं क्या लिख दूंगा, यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस नंबर सी, कितना लिख दूंगा, 840। भाई जो जो एंट्री बोलता है उसको ठीक करते हो ना। अच्छा, यूनिट नंबर, ये जो भी प्रोसेस बी हैगा उसके बारे में अब ऊपर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बची ना अपनी, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। अच्छा, क्लोज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को देखेंगे। तो भाई यूनिट जो अपने टिक करा हुआ आएगा, मतलब जिसकी हम लोग ने एंट्री करी है वो कितना आएगा, डेबिट पे 950 है, ने क्रेडिट पे कितना है, खाली 95 है नॉर्मल लॉस। भाई तो आंसर आया कितना, 855 आया। आंसर कितना आया, 855 आया। अच्छा, ध्यान से सुनिए, हमारे हिसाब से 855 यूनिट होने चाहिए। किस तरीके से 855 यूनिट, प्रोसेस बी में 950 यूनिट का अपनों ने क्या करा, इंट्रोड्यूस करवाया, और 10% नुकसान, 55 यूनिट का नुकसान होता है। हमारे हिसाब से 855 यूनिट बनने चाहिए, जबकि प्रोसेस नंबर बी में से हम लोग ने ट्रांसफर कितने करे, 840 यूनिट ट्रांसफर करे। इसका मतलब क्या हुआ, तो 15 यूनिट का वेस्टेज हुआ है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 15 यूनिट का क्या हुआ है, लॉस। अच्छा, ये लॉस क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ। बड़े शुरुआत में हम लोगों ने देखा जितने भी खर्चे डेबिट पे लिखूंगा, क्रेडिट पे क्या क्या लिखूंगा, तो भाई जो भी स्क्रैप है वो लिखूंगा, मतलब नॉर्मल लॉस लिखूंगा, सब लॉस क्रेडिट पे जाओ। नॉर्मल लॉस तुमने क्या लिखा, क्रेडिट पे लिखा ना, तो एबनॉर्मल भी का जाएगा, क्रेडिट पे जाएगा। अच्छा, कितने यूनिट का नुकसान, 15 यूनिट, तो 15 लिख दिए वहां पर। जो पता चला साल बड़ी एक क्वेश्चन में सब कवर होगा। प्रोसेस ए में क्या था, दोनों सरखा हो गया था, नो प्रॉफिट, क्या बड़ी बराबर है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर को लॉस हुआ है, देख। अच्छा, इसके बाद भी आप लोगों ने क्या करा, तो हम लोग ने क्या करा, डेबिट का रोल करा, जो अपनी वैल्यू आ गई, 9500 आ गया, 1980 आ गया, 3000 आ गया, 3000 आ गया, वो लोग का प्लस करा। उसमें से यहाँ प्रोसेस भी, यहाँ पर जो अपने पास क्या अवेलेबल है रुपीज में, खाली 380 पे टिक हुआ है ना अपना, तो ये जो तुम्हारा टोटल है 17,480, उसमें से 380 अपने चले जाएंगे, तो आएगा कितना, 17,900। अच्छा, ऊपर भी अपना डिफरेंस आया था, डिफरेंस को हम लोग ने डिवाइड किससे करा था, तो 950 से। कौन से 950, जो हम ढूंढ के लेके आए। हम कैसे ढूंढ के लेके आए, इंट्रोड्यूस में से नॉर्मल लॉस को माइनस किया था। सेम एज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कितना था, 950, उसमें से नॉर्मल लॉस 95 को माइनस करा, तो कितना आया, 855। 855 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 17,100 डिवाइड बाय 855, तो एक यूनिट के कितने आएंगे, 20 रुपए आएंगे। कितने आएंगे, 20। अच्छा, प्रोसेस नंबर बी के अंदर भाई 15 यूनिट ना 840 यूनिट हम लोग ने लिख दिया था यूनिट में। अब बाजू की अमाउंट लिख रहेगी ना, तो किस तरीके से लिखेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 20 ने 800 ने 40 मल्टीप्लाई बाय 20। पढ़ी, पता चला ना, बराबर है। अच्छा, अब ये प्रोसेस नंबर सी के जो भी है, प्रोसेस नंबर बी में से जो प्रोसेस नंबर सी में हम लोग ट्रांसफर करते हैं 840 यूनिट 16,000 ने 800 के भाव से, तो उसको क्या करूंगा, प्रोसेस नंबर सी के अंदर लिख दूंगा।
सही है। उसी तरीके से प्रोसेस नंबर जो सी है उसका नॉर्मल लॉस 15% दिया आएगा, स्क्रैप वैल्यू 5 दिएगी और एक्चुअल आउटपुट कितना आएगा 750 है। बराबर। तो प्रोसेस नंबर सी में इंट्रोड्यूस अपन ने कितना करा है, तो 840 यूनिट, 840 यूनिट के 15% करेंगे तो 126 यूनिट आएगा। अच्छा, कितने भाव में बेच रहेंगे, 5 रुपये के भाव से हम लोग बेच रहे, तो 126 मल्टीप्लाई 5 करूँगा तो स्क्रैप वैल्यू कितनी जाएगी 630। ऊपर अब तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, हाँ खाली उतना दिया कि भाई जो भी माल कंप्लीट हो जाता है वो कितना है 750 यूनिट है। आप लोग ने क्या कर दिया 750 यूनिट कर दिया। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इसके पहले प्रोसेस ए का था तो नाम लिखा था प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रोसेस बी का था तो नाम लिखा था प्रोसेस सी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। अब प्रोसेस नंबर सी लास्ट वाली है, जब प्रोसेस डी अवेलेबल होती तो ये क्या लिख देते हैं प्रोसेस डी में ट्रांसफर। अच्छा, लास्ट वाली होती क्या लिख देने का फिनिश टू लिख देने का। पढ़ी बराबर है। अब देख यहाँ बाजू में अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट अपने पास कितने थे 840, एक का यूनिट है ना अभी तक। अच्छा, 840 में से 126 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 714। हम लोग करते क्या है, जो इंट्रोड्यूस होता है उसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस करते हैं ना। जैसे प्रोसेस ए में करा था 1000 में से 50 गए तो 950, प्रोसेस नंबर बी के अंदर करा था बस 950 में से 95 गए तो कितना आया था 855। उसी तरीके से यहाँ भी क्या करूँगा, इंट्रोड्यूस में से लॉस को माइनस करूंगा ना, बराबर। तो कितना आएगा 714, बराबर। अच्छा, प्रोसेस नंबर 1 का आंसर आया तो उसको कंपैरिजन करा था हमारे हिसाब से 950, क्वेश्चन के हिसाब से भी 950, नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रोसेस बी में देखा था हमारे हिसाब से 855, क्वेश्चन के हिसाब से 840, मतलब 15 का नुकसान। नुकसान को क्या बोल दिया था एबनॉर्मल लॉस। लॉस था तो क्या लिखा क्रेडिट पे लिखा। अच्छा, हमारे हिसाब से 714 होता है, क्वेश्चन के हिसाब से इसका मतलब कि 36 यूनिट का फायदा हुआ ना। अच्छा, लॉस था तो एबनॉर्मल लॉस लिखा था, कहाँ पे लिखा था तो भाई लिखा था क्रेडिट पे। यहाँ पे क्या हुआ गेन हुआ तो क्या लिखूंगा एबनॉर्मल गेन। लॉस था क्रेडिट पे, गेन है का डेबिट पे। देख लिखा हुआ है 36 यूनिट। अच्छा, वहाँ पे ऊपर हम लोगों ने क्या करा था, तो जो अमाउंट है कि अमाउंट का सबका टोटल कर दिया था। यहाँ पे अमाउंट का टोटल करेंगे 16,800, 2962, 4,000, 4,000 सब वो सबका प्लस करेंगे कितना आएगा 27,762। उसका जैसे क्या करते हैं स्क्रैप की वैल्यू को माइनस करते हैं, तो स्क्रैप की वैल्यू 630 को माइनस करूंगा तो आंसर आएगा कितना 27,132। उसको डिवाइड किससे करने का, हमारे हिसाब से कितने यूनिट होते थे उससे। हमारे हिसाब से 714 यूनिट होते थे। जैसे कि प्रोसेस ए में हमारे हिसाब से 950 यूनिट होते थे तो 950 से डिवाइड करा। प्रोसेस नंबर बी के अंदर हमारे हिसाब से 855 होते थे, 855 से डिवाइड करा। प्रोसेस नंबर सी में हमारे हिसाब से 714 होते हैं तो डिवाइड किससे करूंगा, तब पार्ट कितना आया 38 आया, बराबर है। क्या करूंगा, ये फिनिश स्टॉक 750 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 38 कर दूंगा, बराबर। यहाँ सामने जो गेन है 36 उसको भी क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 38 कर दूंगा। जिस तरीके से एबनॉर्मल लॉस था तो ये जो आंसर तेरा आया था उससे मल्टीप्लाई करा था ना, एबनॉर्मल गेन में भी सिद्ध करने। प्रोसेस जो ए बी ने सी तेरा ओवर हुआ, पता चला, बराबर है। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है प्रोसेस के 3 अकाउंट आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद जाता है नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ने एबनॉर्मल गेन है, बराबर है। देख सीधा सा सिंपल है, प्रोसेस ए बी और सी, देख उसके अंदर लॉस हम लोग लिखते का बाजू है क्रेडिट पे लिखता है, बराबर है। देख क्या लिखा हुआ है प्रोसेस ए, उस नॉर्मल लॉस कितना है 50 यूनिट 100 रुपये का, बराबर। प्रोसेस बी में 95 यूनिट 380 का, और प्रोसेस नंबर सी 126 यूनिट 630 का। ये तीनों जो भी तेरे नॉर्मल लॉस, वो नॉर्मल लॉस का उनके डेबिट पे लिख देने का। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी करके 50, 100, 95, 380, 126, 630, बराबर। ध्यान से सुनिए। उसी तरीके से देख एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस तो खाली तेरा का बचू है प्रोसेस नंबर बी में ही है ना, कितना लॉस है 15,300 का आएगा, बराबर है। वो भी का बजू है क्रेडिट पे का, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की का बजू लिख दूंगा डेबिट के ऊपर लिख दूंगा। देख लिखा हुआ है 15,300। उसी तरीके से तेरा एबनॉर्मल गेन, तो भाई प्रोसेस सी जो है वहाँ पे तेरा एबनॉर्मल गेन है। अच्छा, एबनॉर्मल गेन वहाँ लिखा का बजू है डेबिट पे, तो एबनॉर्मल गेन की का बजू लिख दूंगा मैं क्रेडिट पे लिख दूंगा 36 यूनिट 1368,
ओवर शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, शॉर्ट में कैसे ओवर करने का। देख ध्यान से सुन ले, नॉर्मल लॉस है ना, ध्यान से सुन ले। नॉर्मल लॉस के अंदर हम लोग को करने का क्या, देख सुन, जो प्रोसेस के अंदर एबनॉर्मल गेन हुआ हुआ है ना उसको खाली संभालने का। देख प्रोसेस ए, एबनॉर्मल गेन हुआ है का नहीं हुआ, तो 50 जो तूने यहाँ बाजू में लिखे ले है वही 50 यहाँ बाजू लिख के क्या लिख देने का, बैंक अकाउंट लिख देने का स्क्रेपेली। क्यों? क्योंकि ये 50 यूनिट का जो तेरे को नुकसान हुआ था वो तो तूने भंगार में बेच दिया ना, देखो पैसे तो आ गए ना, खत्म। अच्छा, प्रोसेस बी में क्या एबनॉर्मल गेन हुआ था? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। मैंने क्या बोला आप लोग को, एबनॉर्मल गेन वाले को संभालने का। एबनॉर्मल गेन हुआ था? नहीं हुआ, लिख दे बैंक 95,380 ओवर। अच्छा, प्रोसेस नंबर सी, प्रोसेस सी में क्या हुआ था? एबनॉर्मल गेन हुआ था। अच्छा, कितने का गेन हुआ था? अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, हमारे हिसाब से 126 यूनिट का नुकसान होना चाहिए था। कितने का नुकसान होना चाहिए था? हमने सोचा था कि 126 यूनिट का नुकसान होगा, वो नुकसान को हम लोग क्या करेंगे, भंगार में बेचेंगे तो 1 यूनिट में 5 रुपए मिलेंगे। जबकि एक्चुअली में 126 यूनिट का नुकसान नहीं हुआ, पर हमारे को 36 यूनिट का फायदा हो गया। इसका मतलब नुकसान हुआ कितने का? नहीं। ऐसा भंगार में दोगे कितना? नहीं, वो कुछ दोगे ना, तो बैंक में तेरे पैसे आएंगे कितने? 90 यूनिट के 5 रुपए के हिसाब से 450 देंगे। अच्छा, तेरे को कम पैसे क्यों आए कि एबनॉर्मल गेन हो गया? तो देख 36 5 के हिसाब से 180 एबनॉर्मल गेन हुआ, इसके लिए हमारे को पैसे कम आए। इसके लिए वहां पर जो हम लोग ने क्या नहीं लिखा, वहां पर जो बैंक नहीं लिखा कि बेचोगे तो आएंगे ना, पता चला साल बड़ी। अब आ जाओ एबनॉर्मल लॉस ने एबनॉर्मल गेन पे। देख सीधा सा सिंपल समझाता हूँ, बराबर है। एबनॉर्मल लॉस ऑलरेडी डेबिट साइड पे 15 ने 300 तुम लोग ने लिखे ले गए, बराबर है। अब ध्यान से सुन, ये 15 ने 300 है किसके? प्रोसेस बी के। अच्छा, अब तेरू क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ है का, मतलब तूने धारा नहीं था तो भी तेरू क्या हो गया, ज्यादा का नुकसान हो गया। अब नुकसान तेरे को हो गया तो अपन को खबर है कि हम लोग को नुकसान होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको स्क्रैप में बेच डालते। अच्छा, प्रोसेस बी का स्क्रैप है का, प्रोसेस बी में तेरे को नुकसान हुआ है, तो ये प्रोसेस बी को अगर हम लोग भंगार में बेचते हैं तो 1 यूनिट का हमारे को कितने मिलता है? 2 रुपये मिलता है, तो 4 रुपये मिलता है। तो यहाँ पे 15 यूनिट को अगर मैं बेचूंगा भंगार में तो मेरे को क्या होगा, 4 रुपये मिल जाएंगे, तो 60 रुपये मेरे को मिलेंगे। अच्छा देख, नॉर्मल लॉस में जब मैं भंगार में बेचता था मेरे को पैसे मिलते थे तो मैं नॉर्मल लॉस की क्या वजह लिखता था, क्रेडिट पे लिखता था, क्या लिखता था, बैंक लिखता था। तो ये एबनॉर्मल को भी बेचूंगा तो पैसे मिलेंगे तो बैंक लिखूँ ना, पड़ी। अच्छा, अब मेरे हिसाब से मेरे को नुकसान हुआ है 300 का, मैं ऐसा सोचता हूँ मेरे को 300 का नुकसान हुआ, एबनॉर्मल लॉस 300 का हुआ 15 यूनिट के ऊपर, पर मैंने भंगार में बेचा तो 60 तो भंगार वाले ने दिए ना। अच्छा, एक्चुअली में कितना नुकसान हुआ? 240 का नुकसान हुआ। अच्छा देख, हम लोग ने यूनिट नंबर 2 जब हम लोग ने पढ़ा था वह टाइम पर हम लोग ने देखा था कि अगर एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना। अच्छा, 240 का क्या हुआ, नुकसान हुआ, कहाँ लेके जाओगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, पड़ी। अच्छा, आ जाओ एबनॉर्मल गेन पे। हम ऐसा कहते हैं हमारे को 36 यूनिट का फायदा हुआ, 1368 का हमारे को फायदा हुआ। भाई 1368 का कैसे फायदा हुआ? प्रोसेस नंबर सी के अंदर जहाँ पे तुमने सोचा था कि 126 यूनिट को हम भंगार में बेचेंगे, जबकि एक्चुअल में भंगार में तो नहीं बुझ गए, तो 36 यूनिट के भंगार वाले ने कम पैसे दिए ना, साहब बड़ी ना। तो इसके लिए बाजू में लिखा 36, 1 यूनिट पे 5 रुपये के हिसाब से 180 रुपये का अपनों क्या हुआ, पैसे कम मिला, बराबर है। तो 1368 में से 180 का मतलब ओरिजिनल में देखने जाओ तो हमारे को फायदा 1188 का, बराबर। एबनॉर्मल गेन के कारण फायदा हुआ है तो क्या लिखूंगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन तेरे को एक्सटर्नल में पूछेंगे।